श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 80। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत भाग 2। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निष्कृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे त्रिलोकी में सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वन, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और अपने चित्त में विषयों की तनिक सी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञान उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त करने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्ण आश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्ण आश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेश अनुसार अनायासी भव सागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेद अध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से, अब सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की बात है। आपको याद है क्या, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था? उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया था। चारों ओर घन अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत्य शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव जी को की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेद अध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र,
जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शरीर का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्रह्मन देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। हरिओम तत्सत।